शरीफ खानदान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। नवाज शरीफ ने एक अदालत में रिलीफ की दरख्वास्त की तो दूसरी अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद आज नवाज शरीफ ने सरेंडर नहीं किया। आज आखिरी दिन था और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ अदालत में नजरसानी की दरख्वास्त जमा करा दी है और कल बाकायदा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इस हवाले से समाअत होगी। तो क्या अदालत नवाज शरीफ की दरख्वास्त को मंजूर करेगी या नवाज शरीफ को इस केस में भी मफरूर करार दिया जाएगा? क्योंकि आज तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया गया है। उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और उनकी जायदादें जब्त करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया जाएगा। आज रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई, जिसमें मुल्जिम की हैसियत से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पेश हुए, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी पेश हुए, मगर नवाज शरीफ पेश नहीं हुए, जिसकी वजह से अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रज़ा गिलानी पर फर्द जुर्म आयद की और नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया और उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए और 10 दिन में नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। साथ ही अदालत ने इस हवाले से अपना तहरीरी हुक्मनामा भी जारी किया, जिसके मुताबिक नवाज शरीफ को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने के लिए नैब की तफ्तीशी टीम, इंटरपोल समेत हर मुमकिन इकदाम उठाए, नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हैं और उनका केस दीगर मुल्जिमान से अलग किया जाता है। दूसरी तरफ आज नवाज शरीफ को लजीजिया रेफरेंस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म के मुताबिक खुद को सरेंडर करना था, मगर उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि एक और दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी, जिसमें उन्होंने अदालत से सरेंडर करने के फैसले पर नजरसानी के लिए कहा है। साथ ही इस्तदा की है कि उनकी अदम मौजूदगी में उनके मुकर्रर करदा तर्जुमान को पेश होने की इजाज़त दी जाए, जबकि नवाज शरीफ ने वतन वापस न आने की वजह अपनी सेहत को करार दिया और दरख्वास्त के साथ अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स को भी मुंसलिक किया। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स में उनके लंदन में डॉक्टर लॉरेंस के साथ एक अमरीकी माहिर अमराज क़ल्ब डॉक्टर फयाज शॉल की एडवाइस भी शामिल है। डॉक्टर फयाज शॉल के मुताबिक मैंने लंदन में नवाज शरीफ का मुआयना किया, साथ ही तफसील से उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स का जायजा लिया, जिसमें पाकिस्तान और लंदन दोनों की मेडिकल रिपोर्ट्स शामिल हैं। मैंने ही जून 2004 में सऊदी अरब के किंग फैसल हॉस्पिटल में नवाज शरीफ के दिल का कॉर्नरी इंटरवेंशन किया था, जिसके लिए मुझे अमेरिका से बुलाया गया था। मुझे उसके बाद भी नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से लंदन में उनके कार्डियोलॉजिस्ट और डॉक्टर अदनान ने आगाह रखा। इस वक्त भी नवाज शरीफ को चलते हुए कुछ एंजाइना का मसला है, हालांकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल थेरेपी और दिल की दवाइयों पर रखा गया है। अभी भी उनकी एंजियोग्राफी होनी है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनका एक और बाईपास होना है या फिर कॉर्नरी इंटरवेंशन होनी है। मगर उस वक्त कोरोना की वजह से दीगर हाई रिस्क कैटेगरी मरीजों की तरह नवाज शरीफ को भी कोरोना इन्फेक्शन होने का खतरा है, इसलिए उनका प्रोसीजर नहीं हो पा रहा। मैं सख्ती से ये तजवीज़ दूंगा कि नवाज शरीफ के वापस जाने से पहले उनकी एंजियोग्राफी की जाए और उस वक्त तक वो मुसलसल दवाओं का इस्तेमाल करें और खुले मैदान में वॉक करते रहें। मैं नवाज शरीफ के लंदन में डॉक्टर डेविड लॉरेंस की एडवाइस से मुत्तफिक हूँ कि उन्हें कोरोना के इस माहौल में सफ़र नहीं करना चाहिए और अपनी एंजियोग्राफी होने तक लंदन में ही रहना चाहिए, क्योंकि उनको लाहक बीमारियों की वजह से कोरोना होने की सूरत में उनकी मौत वाक़या होने या फिर रेस्पिरेटरी फेलियर का बहुत बड़ा खतरा मौजूद है। सिर्फ यही नहीं, मेडिकल रिपोर्ट में नवाज शरीफ के लंदन में डॉक्टर डेविड लॉरेंस की भी रिपोर्ट साथ लगाई गई है, जिसमें लिखा गया है कि मैं 4 और 21 दिसंबर 2019 और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और जून 2020 को दी गई अपनी रिपोर्ट्स के तसलसल में ये रिपोर्ट लिख रहा हूँ कि लंदन में मुख्तलिफ अस्पतालों से और डॉक्टर्स की मरहलावार राय लेने के बाद इस बात की तस्दीक की जा सकती है कि नवाज शरीफ के दिल की शरियानों में खून की सप्लाई कम है और दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। उन्हें ब्लड प्रेशर, शुगर और गुर्दे की बीमारियां लाहक हैं। नवाज शरीफ मुतादिद बीमारियों की वजह से एक हाई रिस्क मरीज हैं और दीगर बहुत से हाई रिस्क मरीजों की तरह कोरोना की वजह से ये लाजमी है कि एंजियोग्राफी से पहले ये यकीनी बनाया जाए कि वो कोरोना से महफूज रहेंगे। मैंने नवाज शरीफ को हिदायत की है कि वो मुसलसल वॉक करें और सेहतमंद जिस्मानी सरगर्मियां करें, साथ साथ मेडिकल थेरेपी लें और फॉलो अप करते रहें। मैं ये सख्ती से एडवाइस देता हूँ कि नवाज शरीफ लंदन में रहें ताकि उनका बेहतर इलाज हो सके। अब ये 2 रिपोर्ट्स अदालत में जमा करवाई गई हैं। कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस हवाले से फैसला करना है। रिपोर्ट तस्लीम होगी, नहीं होगी, नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये अदालत फैसला करेगी। आज एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया और उनकी वापसी के लिए नैब को इंटरपोल समेत जो ज़रूरी इकदाम उठाने हैं उसकी हिदायत की है।